डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, सोल ट्रेड और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात कर ली थी। अब हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली 1956 बिजनेस या शॉर्ट में कहें तो HUF बिजनेस की। The business carried out by the male member of Hindu undivided family। ये जो बिज़नेस का फॉर्म ऑफ बिज़नेस है, ये हिंदू फैमिली में, हिंदू परिवार में मेल मेंबर के थ्रू बिज़नेस को मैनेज ऑपरेट करने के लिए जो बिज़नेस चलता है हिंदू फैमिली में, उसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिज़नेस कहते हैं। इट इज़ गवर्नड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट। और ये बिज़नेस है, ये किसके अकॉर्डिंग रन होता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग मैनेज, ऑपरेट और रन होता है। द मेंबर हु शेयर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड हु आर इंटाइटल्ड टू गेट ए शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर नॉन एज को-पर्सनर्स। हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति है ना, पिता के द्वारा बेटे को मिलने वाली संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाती है। एंड हु आर एंटाइटल्ड टू गेट ए शेयर इन द प्रॉफिट, और पिता के थ्रू, अपने दादाजी के थ्रू जो संपत्ति मिलती है बेटे को, पोते को, वो क्या कहलाते हैं? को-पर्सनर्स कहलाते हैं। एक ही परिवार के सारे उत्तराधिकारी, हमवारिस, को-पर्सनर्स कहलाते हैं। There are two conditions for existence of joint Hindu family business। joint Hindu family business की के ऑपरेट होने के लिए, रन होने के लिए टू कंडीशंस एसेंशियल है। फर्स्ट, मिनिमम 2 मेल मेंबर मस्ट बी देयर इन फैमिली। 2 परिवार के अंदर मेल मेंबर होना एसेंशियल है। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और पैतृक संपत्ति का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट, एसेंशियल है। नेक्स्ट, हिंदू लॉ देयर आर 2 सिस्टम्स ऑफ इनहेरिटेंस। हिंदू लॉ के 2 सिस्टम उत्तराधिकारिता के, इनहेरिटेंस के इंडिया के अंदर रन होते हैं। फर्स्ट, दया भाग सिस्टम। दिस सिस्टम प्रिवेल्स ओनली इन वेस्ट बंगाल। ये जो सिस्टम है, ये कहाँ चलता है? वेस्ट बंगाल में चलता है। अंडर द सिस्टम द मेल एज वेल एज फीमेल, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग मेल एज वेल एज फीमेल ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली कैन बिकम को-पर्सनर्स एज वेल एज को-पार्टनर्स एज वेल एज को-पर्सनर्स। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का जो दयाभाग सिस्टम है, इसमें मेल और फीमेल दोनों बिजनेस के क्या हैं? पार्टनर भी हैं और हमवारिस या को-पर्सनर्स भी हैं। नेक्स्ट सिस्टम एक और है मिताक्षरा। दिस सिस्टम प्रिवेल्स ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। ये जो सिस्टम है, ये वेस्ट बंगाल को छोड़कर बाकी टोटल इंडिया में रन होता है। Under this system, only male member can become co-partners और co-partner। तो only male member, केवल मेल मेंबर ही क्या बनता है? हमवारिस, को-पर्सनर और को-पार्टनर बनता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। किस सिस्टम के अकॉर्डिंग? मिताक्षर सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के। हमने पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर, इन सब के फीचर्स की बात करी थी। ऐसे ही फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फर्स्ट फीचर, मेंबरशिप बाय बर्थ। हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर मेल मेंबर ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? पार्टनर बनता है। इसका मतलब ए पर्सन ऑटोमेटिकली बिकम्स ए मेंबर इन जॉइंट हिंदू फैमिली बाय टेकिंग बर्थ इन दैट फैमिली। जैसे ही परिवार के अंदर, फैमिली में कोई बेबी का बर्थ होता है, वो ऑटोमेटिकली हिंदू
अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का क्या बन जाता है, फैमिली का क्या मेंबर बन जाता है, क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट। द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस is managed and controlled by the senior most male member of family who is known as कर्ता। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कौन मैनेज करता है, कौन ऑपरेट करता है, तो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य सीनियर मोस्ट मेल मेंबर जो होता है वो उसे मैनेज, ऑपरेट और कंट्रोल करता है। और वो जो सीनियर मेल मेंबर होता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहा जाता है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मेंबर्स। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कितने मेंबर होंगे? इन HUF बिजनेस मिनिमम मस्ट बी 2 मेंबर, कम से कम 2 मेंबर, एंड मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। परिवार में जितने सदस्य होंगे वो क्या होंगे, फैमिली बिजनेस के मेंबर होंगे। नेक्स्ट, लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। परिवार का जो सबसे सीनियर मोस्ट मेल मेंबर जो कर्ता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड, एंड ऑल अदर मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू देयर शेयर इन बिजनेस। और बाकी सबकी लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड, जितना शेयर उन्होंने बिजनेस के अंदर लगा रखा है या शेयर उनका है। नेक्स्ट, माइनर मेंबर। HUF बिजनेस, ए चाइल्ड बिकम member by birth only, so there is no restriction for minor to become a member of the business। minor member क्या बन सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के अंदर बाय बर्थ ही मेंबरशिप ले लेता है, इसलिए वो बिजनेस का पार्टनर बन सकता है। नेक्स्ट, राइट्स। ऑल द मेंबर्स ऑफ HUF बिजनेस हैव द राइट्स टू इंस्पेक्ट द अकाउंट। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो बिजनेस के अकाउंट्स को, हिसाब किताब को देखने का राइट्स रखते हैं, अधिकार रखते हैं। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन। इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस टू गेट रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है, सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज़ गवर्नड बाय द हिंदू लॉ एक्ट। ये ऑटोमेटिकली हिंदू लॉ एक्ट के अकॉर्डिंग ही रन होता है, मैनेज होता है। नेक्स्ट, परपेचुटी या कंटिन्यूटी। HUF बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता। ये जो बिजनेस है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, ये कर्ता की डेथ के बाद में भी कंटिन्यू चलता रहता है, इसे ही कंटिन्यूटी या परपेचुटी कहते हैं। द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑटोमेटिकली बिकम्स कर्ता एंड कैरीज ऑन द वर्क। और जो नेक्स्ट सीनियर मेल मेंबर होता है, सबसे बड़ा जो मेंबर होता है, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, कर्ता बन जाता है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, ये नोट लगा रखा है। ऑन December 2004 एक्ट वॉज पास्ड इन पार्लियामेंट टू अमेंड द हिंदू सक्सेशन एक्ट। दिसंबर 2004 में एक अमेंडमेंट हुआ था पार्लियामेंट में, उसके अकॉर्डिंग इन दिस अमेंडमेंट वुमेन आर गिवन इक्वल राइट्स इन HUF बिजनेस ऑल ओवर इंडिया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग वुमेन्स को भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में मेल मेंबर के इक्विवेलेंट राइट्स मिल चुके हैं। किसके अकॉर्डिंग? 2004 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग।